सीबीआईसी ने 28 तारीख को अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में बताया क्या गया है, इस नोटिफिकेशन में बेसिकली एक रूल को नोटिफाई किया गया है, जो रूल नंबर है 87 सब रूल 13, रूल नंबर 87 सब रूल 13। तो ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी प्रोफेशनल्स को इसका बेसब्री से इंतज़ार था इस रूल का, ठीक है। और इस रूल्स को समझने के लिए हमें जीएसटी पोर्टल पे जाना पड़ेगा। तो इस रूल को समझने के लिए हम जीएसटी पोर्टल पे चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आप सभी को पता है जीएसटी पीएमटी 09 जो है पोर्टल पे अवेलेबल हो गया है, लेकिन पोर्टल पे अवेलेबल होते के साथ सभी प्रोफेशनल्स के माइंड में ना एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा था कि ये जो पीएमटी 09 फॉर्म है, इसका रूल तो अभी तक नोटिफाई किया ही नहीं गया है। तो अगर हम मान लीजिए पीएमटी 09 फॉर्म का यूज़ करके पेमेंट्स की मूवमेंट कर लेते हैं तो ये सही होगा कि नहीं। तो सभी के माइंड में ये क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि रूल अभी तक नोटिफाई ही नहीं हुआ था। तो सभी प्रोफेशनल्स की कन्फ्यूज़न को देखते हुए जीएसटी पोर्टल ने जल्दी से इस नोटिफिकेशन को एक नोटिफिकेशन जारी करके इस जो रूल है इसका पीएमटी 09 का, उसको नोटिफाई कर दिया है। तो अब अगर हम पीएमटी 09 को यूज़ करके पेमेंट्स को मूव करते हैं एक हेड से दूसरे हेड में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अपनी पेमेंट्स को मूव कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले कन्फ्यूज़न था अगर हम करते हैं वो सही होगा कि नहीं, क्योंकि बस पोर्टल पे अवेलेबल हुआ था पर रूल नोटिफाई हुआ नहीं था। तो अब रूल भी नोटिफाई हो गया और हम इसे कर सकते हैं। और पीएमटी 09 से पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई टैक्स पेयर अपनी टैक्स की पेमेंट कर रहा है और टैक्स की पेमेंट उसने कर दी और बाय मिस्टेक या उसका किसी हेड कैश लेजर हेड में पेमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता था, उसे वो पेमेंट के लिए का यूज़ करने के लिए रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना होता था RFT 01। और रिफ़ंड अप्लाई करने के बाद थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता था, जिसमें जो है टैक्स पेयर की पेमेंट ब्लॉक हो जाती थी कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक वो रिफ़ंड नहीं होता था। और रिफ़ंड करने में भी जो ऑफिसर्स होते थे वो बहुत सी डिमांड करते थे, बहुत से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगते थे। तो ये कंप्लीट होते होते 1 ईयर का लमसम टाइम लग जाता था। तो इन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस पीएमटी 09 को इशू किया। और पीएमटी 09 में का मतलब यही है कि आपके कैश लेजर में जो भी पेमेंट पड़ी है, सिर्फ कैश लेजर, क्रेडिट लेजर नहीं, कैश लेजर में जो भी पेमेंट पड़ी है, आप उस कैश लेजर की पेमेंट किसी भी मेजर हेड में जो पेमेंट पड़ी है, मेजर हेड से माइनर हेड में किसी भी हेड में आप मूव कर सकते हैं कैश लेजर की पेमेंट्स का। इसके लिए आपको कोई वो रिफ़ंड के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और पीएमटी 09 कैसे फ़ाइल करना है उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं उसका अगर आपको नहीं पता कैसे फ़ाइल करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और इसका पीएमटी 09 होता क्या है, फ़ाइल करते ही आपका ARN नंबर तुरंत जनरेट हो जाता है, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है और कैश लेजर में अपडेट तुरंत हो जाता है। ये नहीं कि टाइम पीरियड है 5 डेज़ 7 डेज़ का। जैसे ही आप पेमेंट्स को एक हेड से दूसरे हेड में पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई करेंगे, वो तुरंत आपका अप्लाई हो जाएगा, उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं लगेगा, कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगेगा। तो ये बेस्ट है। और बाकी जी ये 27 तारीख को पोर्टल पे भी न्यूज़ आ गई है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने न्यूज़ इशू करके बता दिया है। और अगर आपको इसका यूज़र मैनुअल देखना है तो पोर्टल पे भी मिल जाएगा, वैसे यूज़र मैनुअल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसका वीडियो देख लेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए इन्होंने क्लियरली बताया है कि कैसे कैसे आपको पीएमटी 09 फाइल करनी है। तो आप यहाँ से चाहे तो यहाँ से देख के अपना पीएमटी 09 फाइल कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो मैं लिंक दे ही दूँगा वीडियो का, आप वहाँ से भी फाइल कर सकते हैं अपना। बाकी तो ये थी जो नोटिफिकेशन 28 तारीख को इशू हुई है उसका मेन। तो 28 तारीख को जो अपना नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसका मतलब यही है, रूल नंबर 87 सब रूल 13 को अब नोटिफाई कर दिया गया। अगर अब हम पीएमटी 09 फॉर्म जो है यूज़ कर सकते हैं, उसमें से पेमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं, वो वैलिड होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा ही और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर लीजिएगा। और अब आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। थैंक यू।